मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ और इसके मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचिका चूलिका उसकी 163 नंबर की गाथा है कि सौख्य का कारण क्या है। तो कहा कि प्रतिकूलता का अभाव वह सौख्य का कारण है। उसी संदर्भ से चर्चा है। पेज नंबर इसमें 336 है हिंदी में कि भगवान स्वभाववान, उसका स्वभाव जानना देखना स्वभाव। 154 में निर्धारित हो गई थी बात कि ज्ञान दर्शन में अवस्थित वह आत्मा है। तो कहा जानना देखना स्वभाव और ऐसे स्वभाव का अस्तित्व नाम सत्ता। एक ही लाइन में पूरी बात। भगवान स्वभाववान में, मेरा स्वभाव जानना देखना स्वभाव और ऐसी ही मेरी सत्ता का स्वरूप अस्तित्व, ऐसी हयाती मेरी विश्व में है। तो स्वरूप में क्या है कि जानना देखना। अब इस जानने देखने में मर्यादित पना होना, उसका नाम प्रतिकूलता है। ये लिखा ना, उन दोनों को जानने देखने के भाव को, कार्य को, परिणाम को विषय प्रतिबंध होना, यानी उसमें मर्यादित पना होना, सो प्रतिकूलता है। गुरुदेव कहते हैं लो प्रतिकूलता की व्याख्या की। हाँ, विषय प्रतिबंध यानी जानने देखने, ये तो गुरुदेव ने खोल दी ना बात टीका में से कि ये जानने देखने की परिणति, कार्य, परिणाम जो चल रहा है, ये कार्य में दरअसल में इसके राग के जानने में रुकता है। राग में रुकता है ये न कहा। राग में रुका है सो तो अनादि अज्ञानी है ही, लेकिन जिसने इस अनादि अज्ञान को टाल दिया है और उसके टलने से जिसने अपने इस ज्ञान दर्शन स्वभाव की सत्ता को यह मेरी सत्ता है ऐसा स्वीकार किया है, उसके परिणमन में अभी जो राग बाकी है, तो राग राग में बाकी है, लेकिन ये राग को जानने देखने में रुकता है, इसलिए सुख उत्पन्न नहीं हुआ, परिपूर्ण सुख है ना। बाकी तो जैसे स्वामी ने कहा कि जितना जितना अंतरंग में आलम्बन है उतना उतना सुख गुण स्थान अनुसार है। वो बात अंतर में गर्भित है, इसमें समाई हुई है। लेकिन यहाँ तो पूर्ण सुख की बात है, पूर्ण अतीन्द्रिय सादी अनंत सुख के जिससे चलित ना हो। इसमें लिया ना मोक्ष में सुख की अचलित अनुभूति है, तो अचलित अनुभूति की बात करना है। परम सौख्य की अचलित अनुभूति माने आस्वादन, अचलित आस्वादन। परम सौख्य का अचलित आस्वादन साधक को अभी नहीं है। क्यों नहीं है? कि ये राग को जानने में रुकता है। राग होता है ये न लिया, समझना जरा बात को। राग होता है ये न लिया, क्योंकि राग तो राग में होता है।
ज्ञानी धर्मात्मा जिसने जानन देखन स्वभाव में मेरी अवस्थित पने रूप सत्ता है, मेरा अस्तित्व जानन देखन स्वरूप है, ऐसा जिसने स्वीकार किया है उसने राग को तो अपने में से नकार दिया है। तो राग है कि राग राग में है, लेकिन ये जानन देखन जो मेरा स्वभाव है वो राग को जानने में रुकता है, इसलिए सुख का अचलित भाव प्रकट नहीं हुआ। ये भाव लेना है इसमें। देखो हाँ, उन दोनों को, ये अपन ने पढ़ा बोल्ड अक्षर है, उन दोनों को विषय प्रतिबंध सो प्रतिकूलता है। अब पूछते हैं उन दोनों को, तो दोनों कौन? कि ज्ञान स्वभाव, दर्शन स्वभाव। हाँ, इसको उन दोनों को विषय प्रतिबंध होना, यानी विषय में रुकावट मर्यादित पना, दर्शन ज्ञान के विषय में मर्यादित होना, वह स्वभाव की प्रतिकूलता है। स्वभाव तो यूँ जितना जैसा अपरिमित बेहद अमर्यादित है, उस अमर्यादित स्वभाव की परिणति कार्य परिणाम में मर्यादित पना होना, ये प्रतिकूलता है। देखो ये अल्प ज्ञान और अल्प देखना, ये प्रतिकूलता है। समझ में आया? अब देखो गुरुदेव और थोड़ी बात की गंभीरता यहाँ पर अपने सामने रखते हैं। राग को तो लिया भी नहीं, यहाँ ऐसा न लिया। ये आचार्य भगवंत के अंतरंग का भाव समझो कि राग है इसलिए दुखी है, ये बात नहीं रही यहाँ पर, क्योंकि राग उसमें है ही नहीं। उसने तो जिस क्षण ज्ञान दर्शन स्वभाव में अवस्थित अपने चैतन्य अस्तित्व का स्वीकार किया, उस क्षण ही रागादि विकारी भावों का अपनी सत्ता से नकार किया है। ना राग है परिणति में, लेकिन मेरी सत्ता से नकार है। अब जब राग मेरी सत्ता में नहीं, तो राग के कारण दुख है, ये हेतु भी खत्म कर दिया। तो फिर अभी सुख की, परम सुख की अचलित अनुभूति रूप भाव क्यों नहीं है? कि ये राग को जानने में रुकता है। वो भी लिया गुरुदेव ने, राग जाना हुआ प्रयोजनवान है, उसकी चर्चा भी ली है, क्योंकि गुरुदेव चारों तरफ से बात को समय वो खिलाते हैं और उसका चारों तरफ से अपने सामने स्पष्टीकरण रखते हैं। देखो कितनी बात करी। राग को तो लिया भी नहीं, जो स्वभाव की प्रतिकूलता, राग स्वभाव है ही नहीं, उसको प्रतिकूल क्यों कहें? राग को स्वभाव से प्रतिकूल कहना, स्वभाव की प्रतिकूलता नहीं कहना। राग जो है साधक की परिणति में भी, राग जो है वो स्वभाव से प्रतिकूल है, स्वभाव की प्रतिकूलता नहीं, क्योंकि स्वभाव की चीजें ही नहीं तो उसकी प्रतिकूलता क्या है? तो स्वभाव की चीज तो ज्ञान दर्शन है, अल्पता है, मर्यादितपना है, वो उसको यहाँ प्रतिकूल कहा। ये आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका है ना, सच्चाई है। यदि हाँ, उधर इसी अधिकार की गाथा आंशिक अवलंबन है। अपने चैतन्य महाप्रभु का स्वीकार तो हुआ है, लेकिन अवलंबन आंशिक है। तो आंशिक अवलंबन अपना है तो आंशिक कोई दूसरा है, और आंशिक दूसरा अवलंबन है तो परिणति में राग है, लेकिन वो मेरा स्वभाव नहीं। और उसको वेदन तो वेदन में तो आता है, तो वेदन में आता है तो ये स्वभाव की प्रतिकूलता है। ज्ञान की अल्पता होने से व्यक्ति परिवर्तन होता है, जो व्यक्ति परिवर्तन है वो तो जिसका कारण है। या तो ये लेना सीधा सीधा कि राग का नकार है स्वभाव की सत्ता से, और जो राग है
वो उत्पन्न हो रहा है। सो क्यों हो रहा है कि स्वरूप का स्वीकार तो पूरे स्वरूप का है। परिपूर्ण तत्व को महाप्रभु चैतन्य भगवान को श्रद्धा में पूरे का पूरा स्वीकार किया है, पर अवलंबन आंशिक है। पॉइंट यहां से निकालना है। अवलंबन आंशिक है, तो आंशिक अवलंबन है तो आंशिक कोई दूसरा अवलंबन है। और ये नियम है उपयोग की व्यवस्था का कि जब भी उपयोग बाहर में किंचित भी जाएगा अथवा उसका अवलंबन पूरा स्वरूप में नहीं है तो वहाँ राग की उत्पत्ति है। श्रेणी के काल में उपयोग रूपता से तो शुद्ध उपयोग है, लेकिन अभी पूरा अवलंबन नहीं, अवलंबन थोड़ा बाकी है तो राग की उत्पत्ति है। तो राग उत्पन्न हो रहा है, वो वेदन में आए बिना रहेगा नहीं। तो वेदन में आता है तो उसको कहा कि ये राग को जानने में रुक गया, इसलिए वह परम सुख की अचलित अनुभूति नहीं है। देखो, मर्यादित ज्ञान जानना और देखना मर्यादित होता है। ये मर्यादित को विरुद्ध क्यों कहा कि अमर्यादित जानने देखने का स्वरूप है, उससे विरुद्ध कहलाया। कल बात करी थी 200 वाट का बल्ब है और 5 वाट की रोशनी। तो क्या हुआ कि वहाँ पर जो उसका जितना प्रकाश आना चाहिए उतना नहीं आ रहा, तो कहा ये बल्ब का काम सही नहीं। अब वो आगे की बात अलग है ना, वो इधर भी है, समझ में आया। धीरे से होता है। देखो, धीरे धीरे विचार करे तो इससे अवकाश भी रहे ना। आतुरता का काम नहीं, उतावली का काम नहीं। अपने को जो तत्व निर्णय का अवसर मिला है और तत्व निर्णय के लिए अपन गंभीरता से उद्यम बनते हैं, तो धीरे धीरे करना, शांति से विचार करना, सब पहलुओं से विचार करना, अस्ति परकता से करना, नास्ति परकता से करना, दोनों अस्ति नास्ति परकता से विचार करके अपना स्वरूप अपने ज्ञान में खिलना चाहिए। धीरे धीरे होता है, उतावली का काम नहीं है ना, हट का काम नहीं। हट नहीं, आग्रह नहीं, उतावली नहीं, बहुत कोमलता और आग्रह बिना शांति से अपने स्वरूप को समझने की तीव्र जिज्ञासा से धीरे धीरे समझना। हाँ, समय लगे तो लगे उसमें। हाँ हाँ, अरे देखो, अल्पज्ञता जानने में आ रही का पॉइंट ही नहीं है। अभी 7वां गुणस्थान और आगे के गुणस्थान श्रेणी में आ गए ना। अब श्रेणी में उपयोग तो 7वें में पहले चलित होकर के 6वें में आता था। अब ऐसा हुआ उपयोग के 6वें में आया नहीं, श्रेणी आरोहण हुआ, तो उपयोग तो स्वरूप में लगा हुआ है ना, पर अभी भी पूर्ण अवलंबन नहीं है। अब इधर से आओ, वो उपयोग यद्यपि कि स्वरूप को ही गे बनाकर, ध्येय बनाकर परिणम रहा है, लेकिन अभी भी आंशिक अवलंबन बाकी है बाहर का, क्योंकि स्वरूप का पूरा अवलंबन नहीं है। शुद्ध उपयोग है, श्रेणी का काल है, लेकिन अभी पूरा अवलंबन नहीं है। पूरा होए तो 12वां गुणस्थान होकर पूर्ण वीतरागता हो जाए, और हो ही जाती है, अंतर मुहूर्त में हो ही जाती। पर अपन तो उसकी बात करते हैं कि जब तक आंशिक अवलंबन है। हाँ, तो अभी वहाँ आंशिक अवलंबन है, तो ये अभी थोड़ा गिलास खाली है, थोड़ा गिलास खाली है, तो इसका यह पूरा नहीं भरा है। तो पूरा नहीं भरा है में आपको समझ में आ गया ना, थोड़ा खाली है। ऐसे आंशिक अवलंबन है स्वरूप का, तो आंशिक अवलंबन स्वरूप से भिन्न कहीं है, यह तो नक्की हो गया ना।
जब गिलास पूरा भरा नहीं, तो पूरा भरा नहीं तो थोड़ा खाली है, अपने आप आती है कि नहीं बात। तो स्वरूप का आंशिक अवलंबन है, आंशिक अवलंबन है, तो वो जो आंशिक है तो एक अंश और रह गया ना, वो एक अंश जो रह गया उसका अवलंबन स्वरूप न होकर स्वरूप से अन्य है, वो बुद्धिपूर्वक नहीं है। लेकिन यहाँ आंशिक अवलंबन है तो उधर दूसरे में कहीं ना कहीं उपयोग का अंश प्रवर्तित है, तो वहाँ राग उत्पन्न होता है। ये उपयोग की व्यवस्था है, और राग उत्पन्न होता है, वो राग वेदन में आ रहा है। यद्यपि कि वहाँ आनंद का ऐसा झरना बह रहा है कि उस आनंद के झरने में उस आनंद का वेदन प्रमुखता से है, वहाँ वो राग की आकुलता का वेदन ऐसा समझना कि पूर्ण निराकुलता नहीं। आता नहीं एक भजन में, पतली धारणा भाई मन में, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, यानी अभी अपूर्ण है, अल्पता है। अल्पता है तो राग का आकुलता, राग का कण भी आकुलता रूप है, तो उतनी आकुलता है वहाँ पर। आकुलता है माने परम सौख्य नहीं है और अचलित अनुभूति नहीं है परम सौख्य की, अपने आप बात है। ये तो 12वें गुण स्थान में जब संपूर्ण वीतरागता होती है तब 13वें गुण स्थान में पूर्ण जानना देखना है। वहाँ अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर प्रकट होता है, तो वो अनंत सुख की बात है, परम सौख्य के अचलित अनुभूति की बात है। यहाँ तो मोक्ष लिया पर अरिहंत भी लो, एक ही बात है। हाँ, तो राग को जान रहा है, जानने में नहीं आएगा आपको क्या भाई। जैसे अभी ये पंखा चल रहा है ना, तो हवा लग रही है, हवा लग रही है पर पंखा थोड़ा मद्दा चल रहा है, तो वहाँ गर्मी का अनुभव भी है और हवा का अनुभव भी है कि नहीं आपको। तो जितना आपको चाहिए या जो होना चाहिए वो नहीं है। 20 डिग्री चाहिए, 22 डिग्री है तो उसकी 2 डिग्री गर्मी है, इतना सा है बस। उन दोनों को विषय प्रतिबंध होना सो प्रतिकूलता है। देखो ये क्या कहा, ये रह गया था, धीरे धीरे विचार करे तो इसे अवकाश भी रहे। अवकाश माने गुंजाइश रहे, वस्तु तत्व के निर्णय की गुंजाइश रहे। न्याय से जरा विचार करे तो ख्याल में भी आ जाए। और गुरुदेव श्री ने और अनंत ज्ञानियों ने, आचार्य भगवंतों ने सारे न्याय प्रस्तुत कर दिए अपने सामने। अब उनके न्याय से स्वयं उन न्याय को अपनी बुद्धि से प्रयोग में लाना पड़ेगा। युक्तियाँ अपने में विचार करनी पड़ेंगी। पंडित जी ने कहा भी है, युक्तियों का विचार करे, सबल युक्ति, निर्बल युक्ति। तो ये दरअसल में अकेले सीधे सुन ले, पढ़ ले और इसको आत्मा मिल जाए, ऐसा 3 काल में नहीं होगा। विचार करेगा, अच्छे से चिंतन मंथन होगा, तब वह अपने ज्ञान में उसका स्वरूप खिलेगा। अभी तो विकल्पात्मक की बात करते हैं, विकल्पात्मक निर्णय में। तब गुरुदेव कहते हैं कि जब निर्णय में, विकल्पात्मक निर्णय में भी जब आत्मा यथार्थ रीति से खड़ा होता है तो राग लंगड़ा हो जाता है। राग चला नहीं जाता है, लंगड़ा हो जाता है। और उस राग, लंगड़े राग का उल्लंघन करके जो उपयोग चैतन्य तत्व को का आलम्बन आश्रय लेता है तो राग उस समय चला जाता है, तो वहाँ निर्विकल्प आनंद की अनुभूति होती है। ये कोई विद्वता की चीज़ नहीं है, सच्चाई यही है ना। ये गुरुदेव जो पॉइंट बोलते हैं ना, इतनी सी पंक्ति कई बार बोलते हैं, ये कोई पंडिताई की चीज़ नहीं, विद्वता की चीज़ नहीं। और सच्चाई ये है कि विद्वता के लिए इसमें कभी जाना नहीं। मैं ज़्यादा सीख लूँ, मैं ज़्यादा सीख जाऊँ, मैं ये भी सीख लूँ, मैं वो भी सीख लूँ। सीखने का चक्कर बंद करना है।
क्योंकि जितना जरूरी था उतना अपन सब यहाँ बैठे हैं ना, अपन तो अपनी बात करते हैं, तो अभी अपन सब यहाँ जो बैठे हैं सब इतना इतना तो सीख चुके हैं। अब सीखना सिखाना करो बंद। और जिसके लिए ये सारी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानियों ने की, उसकी तरफ, उसकी महिमा, उसकी रुचि में आओ। एक बहुत अच्छा एक शब्द आज पढ़ने में आया गुरुदेव का, रुचि में रुचाई जाना। अभी इसको राग की रुचि है ना, अनादि से अज्ञानी को, तो ये उसमें रुचाई जाता है। रुचि में रुचाई, जिसकी रुचि है उसमें ही ये घुस जाता है। ऐसे ये चैतन्य परमात्मा की रुचि करो, सो इस रुचि में रुचाई जाओ, इसके रंग में रंग जाओ। देखो, विषय में रुकावट अर्थात मर्यादितपना। हाँ, कहते ही हैं, गणधर परमात्मा कहते हैं लोग। द्वादशांग का पाठी गणधर परमात्मा कहते हैं, आपके ज्ञान के समुद्र के आगे मेरा ज्ञान बिंदु भर नहीं। जिनके ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है कि अंतर मुहूर्त में द्वादशांग की रचना करे, तो भी अपन जो टिलटिली सा ज्ञान है ना, क्षयोपशम ज्ञान, उसे लिए फिरते हैं। हम इतना जानते हैं, हम यूँ जानते हैं, हम ये जानते हैं, हम वो जानते हैं, हमने ये ग्रंथ, हमने वो ग्रंथ, हमने इसकी टीका, हमने उसकी टीका। कुछ नहीं है, सारी टीकाएं पढ़ के इधर आना है। इधर आओ तो सब सफल है, और नहीं आए तो सब निष्फल है। मुद्दे की बात तो ये। यहाँ तो देखो गुरुदेव ने क्या पॉइंट निकाला है आचार्य भगवान की उस वाणी में से। दर्शन और ज्ञान के विषय में मर्यादितपना होना वह स्वभाव की प्रतिकूलता है। गुरुदेव कहते हैं यहाँ तो राग को भी प्रतिकूलता में लिया नहीं, वह तो कहाँ निकाल डाला, पहले में पहले। कौन ने? ज्ञानी ने। जैसे ही ज्ञान दर्शन स्वभाव, यहीं की भाषा लेते हैं, ज्ञान दर्शन स्वभाव में अवस्थित अपने अस्तित्व को जब स्वीकार किया, तब ही राग का नकार कर डाला ज्ञानी ने। और हम अज्ञानी क्या करते हैं कि उस ज्ञानी के राग को देख देख कर जीना सीख रहे हैं। हम ये कहते हैं कि देखो ज्ञानी को भी कैसी भक्ति आती है, वीतरागी देवों की, मुनिराजों की कैसी भक्ति आती है, शास्त्र के प्रति उनको कितनी विनय और बहुमान आता है। तुम उनका ये भाव क्यों देख रहे हो? उनका वो भाव देखो जिस भाव में उन्होंने अपने चैतन्य महाप्रभु की सत्ता को स्वीकार किया है। हम वो नकल करना चाहते हैं, है ना? अभी जो अपने अष्टानिका में आए थे ना विद्वान, चर्चा चलती थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा किसने कहा था कि जीवन जीने की कला, कि ध्रुव का अवलंबन लेना ही जीवन जीने की कला है। हाँ, युगल जी के संदर्भ से कहा, धवल जी ने कहा था, अनिल धवल। हाँ, याद आ गया। देखो, परंतु ये समझना जरा, ये समझने की बात। देखो विषय तो अपना स्पष्ट हो गया था जब 13 तारीख वाली स्वाध्याय में, भी कल भी स्पष्ट हो गया, आज और भी स्पष्ट हो रहा है, लेकिन हर बार इसमें और गहराई से खुलासा आता है। इसलिए ऊबना नहीं कि हो तो गई थी ये वाली बात। अभी सुनो, इसमें बहुत गंभीर गंभीर बिंदु बाकी है। राग को भी प्रतिकूलता में लिया नहीं, वह तो कहीं निकाल डाला, परंतु राग को जानने देखने की जो अल्प मर्यादित पर्याय है, वह राग को जाने। राग को जाने, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो।
ऐसा मर्यादित जो अल्प ज्ञान दर्शन है। 13 तारीख को कहा था ना, भाई साहब थे, अभी है नहीं, कैलाश भाई साहब थे ना उस दिन, तो उन्होंने कहा था कि अविनाभावी ले लें क्या, तो कहा कि नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि वो तो जाता ही अलग है। यहाँ तो अपनी जाति में अपने ज्ञान दर्शन के कार्य परिणाम उसकी अवस्था में जो अल्प जानना अल्प देखना है, ये वाली बात है। तो ये अल्प जानना देखना क्यों है? बस इसका उत्तर इतना है कि अभी पर्याय में राग है, उसे जानने में रुक गया है, यहाँ उसकी बात नहीं करना है। शैली है आचार्य अमृतचंद देव की। मैं कहना चाहता था, अभी फिर याद आ गई बात। यदि आचार्य कुंद देव ने तीर्थंकर वत कार्य किया तो अमृतचंद्र आचार्य ने गणधर देव जैसा कार्य किया। ये 3 ग्रंथों की टीका, यानी समझो द्वादशांग का सार अपने सामने रख दिया उन्होंने। उनकी स्वतंत्र रचना है वो तो है ही, पर ये 3 ग्रंथों की टीका में ही सारा सार भर दिया। ऐसा मर्यादित जो अल्प ज्ञान दर्शन है वही विषय प्रतिबंध होना कहा गया। अपना विषय तो पूर्ण देखना वह है, पूर्ण जानना पूर्ण देखना ये तो अपना स्वभाव है। जिसका स्वभाव जानना देखना कैसा कितना स्वभाव है, परिपूर्ण, अमर्यादित, बेहद, अपरिमित, उसमें परिणाम में मर्यादा हो तो ये प्रतिकूलता हो। वह तो स्वभाव से पूर्ण जाने देखे समझ में आया। और देखो चर्चा, वह पूर्ण जाने देखे, 337 पेज हिंदी, वह पूर्ण जाने देखे ऐसी उसकी पूर्ण पर्याय होना चाहिए। ऐसी पूर्ण पर्याय जानने देखने की नहीं होती। तो कहाँ अटक गई गाड़ी कि राग को ही जाने और निमित्त को ही जाने, इतनी ही अभी ज्ञान की मर्यादा है। इसका नाम विषय प्रतिबंध, प्रतिकूलता है। वह स्वभाव की प्रतिकूलता है। गजब शैली है ना, बोलो। पूरी टीका में राग का निमित्त का नाम नहीं लिया। पढ़ लो दोबारा से टीका। राग का निमित्त का नाम भी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? निमित्त परद्रव्य और राग पर भाव, बात स्वभाव की चलती है। गजब शैली है। ये सच कहता हूं, ये 20 गाथाएं तो ऐसी हैं कि इन्हें तो दोहते रहो तो सारा मोक्ष मार्ग सामने खड़ा हो जाए। और पूरी बात है, ऐसा नहीं बस 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का जैसा स्वरूप है वो ख्याल में लो और फिर इसको आप इसमें ही बस इसका भाव ही पकड़ते रहो, उसको ही विचार में, चिंतन में, आराम से, तसल्ली से, जल्दबाजी का काम नहीं। देखो ये व्यवहार राग आता है ना। अब देखो 12वीं गाथा खड़ी करी गुरुदेव ने, व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान कहा था ना 12वीं गाथा में, तदात्वे ते काले जाने लो प्रयोजनवान छे। राग को जानता है ना, लो आ गया आपके प्रश्न का जवाब। जानता है ना, तो वो तो अपने गायक को जान रहा है कि वो गायक को जैसा गायक भगवान का परिपूर्ण भाव है वैसा परिपूर्ण प्रकट नहीं है पर्याय में, आंशिक अवलंबन है। ये शब्द बहुत कीमती है, वो 154-55 गाथा में आ गया है। एक आंशिक अवलंबन साधक की अवस्था, मार्ग मोक्ष मार्ग का है ना ये वर्णन। ये राग व्यवहार में है। व्यवहार में है माने राग उसकी परिणति में है, परिणति का वह भेद व्यवहार में गिनना, और अपना जो त्रैकालिक ज्ञान दर्शन में अवस्थित जो चैतन्य सत्ता अस्तित्व है वो निश्चय का विषय है। तो राग व्यवहार है। ये शब्द कहाँ से लिया कि राग है परिणति में, उस परिणति के भेद को जो देखोगे तो वो व्यवहार का विषय है, निश्चय का नहीं। परंतु राग को जाने, अब देखो आपका पूरा जवाब यहाँ पर लिखा है, परंतु राग को जाने साधक श्रेणी में, क्योंकि वहाँ पूरा ज्ञान कहाँ है?
पूरा ज्ञान हो तो राग को जाने नहीं, और राग को जाने तो पूरा ज्ञान नहीं। राग है ही नहीं फिर वहाँ। राग को राग में रखो, राग को इधर मत लाओ इस खाते में। इस ये बीच में डिवाइडर लगा है। कब से लगा है? चौथे गुण स्थान से। तो हम तो ज्ञानी को अनेक प्रकार के राग में देखते हैं। अशुभ को तो चलो छोड़ो, अनेक प्रकार के भक्ति के, जिन शासन की प्रभावना के, फिर आगे बढ़ कर के देश व्रतादि के, और आगे बढ़े महाव्रतादि के राग में देखते हैं। अरे तुम उसे राग में देखते हो, वो अपने को राग में नहीं देखते, और हम नकल करने जाते हैं उनके राग की। करना ही है नकल तो फिर उनकी दृष्टि की करो, उनके ज्ञान की करो, है ना। अभी मैं एक कलश पढ़ रहा था तो उसमें एक चित्त चरित्ते शब्द आया है। 185 कलश है समय सार जी का। चित्त चरित्ते, तो ज्ञानी के चित्त का चरित्र क्या है? चित्त माने उपयोग, चित्त माने मन नहीं, चित्त माने उपयोग। तो ज्ञानी की उपयोग दशा का चरित्र, समझना जरा, बात गंभीर है। ज्ञानी की उपयोग दशा का चरित्र कैसा चरित्र है कि मैं चैतन्य स्वरूप शुद्ध ज्ञान प्रकाश स्वरूपी परिपूर्ण तत्व हूँ, और ये रागादि और ये सब एक समय की पर्याय रागादि और परद्रव्य ये मैं नहीं, ऐसा उसके उपयोग का चरित्र है। ज्ञानी की का उपयोग भले निमित्तों में लगा हुआ हो, पर उसके अभिप्राय का चरित्र तो यही है कि मैं तो परिपूर्ण ज्ञायक एक रूप सामान्य सदृश तत्व हूँ। ये उसके चित्त का चरित्र है, अभिप्राय है ना उसका। उसमें शब्द पांडे राजमल जी ने अर्थ किया चित्त चरित्र मन का है अभिप्राय जिसका। तो अभिप्राय कैसा है उसका ज्ञानी का कि भले उपयोग राग में प्रवर्तित है, राग में माने निमित्तों के लक्ष्य में प्रवर्तित है, परिणति में राग है, अरे अशुभ राग है, लड़ाई का व्यापार का राग है, लेकिन चित्त का चरित्र क्या कह रहा है कि चित्त के चरित्र में तो अपना ज्ञायक भगवान एक रूप परिपूर्णता से विराजमान है। कितनी बात। राग है ना व्यवहार, साधक को राग आता है ना, तो राग को जानना, ऐसा कहा ज्ञानी राग को जानता है, परंतु वह राग को जानने की पर्याय मर्यादित है, हीन है, अल्प है। राग को जानने की राग की पर्याय नहीं, राग को जानने में लगा हुआ दर्शन ज्ञान का व्यापार हीन है, अल्प है, मर्यादित है। बहुत गंभीर गाथाएं हैं। इसके बाद तो 164 में कह रहे हैं कि ज्ञानी मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित है, उसे बंध भी होता है और मोक्ष भी होता है। बंधो व मोक्षो व, आगे आएगी गाथा। अब देखो ये एक प्रश्न है, जिसे राग हो उसे पूरा ज्ञान नहीं होता। बहुत संक्षिप्त प्रश्न और संक्षिप्त उत्तर और सारी चर्चा का सार। जैसे राग हो उसे पूरा ज्ञान नहीं होता, कि नहीं होता यही बात तो की है यहाँ पर। तो राग की बात तो करी नहीं कि तुम समझो ना इसमें क्या बात करी। ज्ञान की अल्पता ही सूचित है कि अभी पर्याय में। और देखो फिर से गुरुदेव कहते हैं फिर से फरी थी। यहाँ तो कहते हैं कि सर्वज्ञ स्वभाव प्रकट हो, उसमें अल्पज्ञ की जो पर्याय है उसका नाम मर्यादित पर्याय, मर्यादित भाव, स्वभाव की प्रतिकूलता, उसका नाम विघ्न। विघ्न लिखा, वह विघ्न है, और विघ्न का अभाव है वो उस परम सौख्य का कारण है। इतना भी अभाव, इतने भी रुकावट होते। क्या शैली है आचार्य भगवान की। उसका अभाव, किसका? विघ्न का अभाव। क्या है विघ्न? कि परिपूर्ण स्वभाव होने पर भी पर्याय में, कार्य में, परिणाम में अल्पपना, हीनपना, मर्यादितपना होना, ये विघ्न है, और इसका अभाव वो परम सौख्य का कारण है। अब करना नहीं योग से मिलाना है तो वहाँ से मिला लो।
12वें गुण स्थान में जब पूर्ण वीतरागता होती है तब केवल ज्ञान अनंत चतुष्टय प्रकट होता है। अनंत सुख प्राप्त, जैसा स्वभाव है जैसा है वैसा का वैसा पूरा प्रकट होता है। जो भाव है अल्प, वह विषय में रुकावट हो गई। अल्प ज्ञान की पर्याय जानने में आती है, वह तो रुक गई। पर्याय पूर्ण हुई नहीं, वह पर्याय तो रुक गई। मर्यादित शब्द है ना, तो रुक गई, तो पर्याय रुक गई, वह मर्यादित पर्याय है। इसी को क्या कहा यहाँ? वह जीव के ज्ञान दर्शन के विषय में प्रतिबंध है। समझना बात को। विषय प्रतिबंध का अर्थ कि विषय को कोई विषय रुक रहा है, तो का ये विषय रुक रहा है ना, अपना स्वयं विषय आंशिक अवलंबन में है, तो प्रतिबंध हो गया ना। वीर जी भाई ऐसी बात कहाँ है? सच्ची बात कही। कौन सुना रहा है ये बातें? वे कहें ईश्वर को भजो, भगवान को भजो, हमको भजो। तीर्थंकर कहते हैं, वहाँ लोग ऐसा कहें भगवान की भक्ति करो, भगवान शिव पद हमको देना रे महाराज। यहाँ कहते हैं शिव पद तेरे में है, भगवान कहाँ से देंगे? भगवान का शिव पद भगवान के पास है, अपना देंगे नहीं। और तेरा तेरे पास है तो उनसे क्यों मांगता है? वे बता रहे हैं कि तेरा शिव पद तेरे पास है ना। हमारा 500 की गड्डी गिर गई तो हम बता रहे हैं ना तुम्हारी जेब में है, तो अपनी जेब टटोलो, दूसरे से अब क्या मांगते हो? सर्वज्ञ भगवान सर्वज्ञ और वीतराग कैसे हुए, है ना। पेज कौन सा आ गया? ये 338। सर्वज्ञ भगवान सर्वज्ञ और वीतराग कैसे हुए? प्रश्न सामने रखा अपने कि राग का अभाव और अल्पज्ञता का अभाव करके सर्वज्ञ और वीतराग हुए। ये पूरा हो गया मोक्ष मार्ग और मोक्ष का फल, मार्ग का फल आ गया। अब इसमें से राग का अभाव हटा दो इधर, यहाँ की शैली में अल्पज्ञता का अभाव करके सर्वज्ञ और वीतराग। तो अल्पज्ञता का कारण क्या था? कि राग को जानने में रुकता था। उन दोनों को विषय प्रतिबंध होना सो प्रतिकूलता है। मोक्ष में वास्तव में आत्मा को सर्व को जानता और देखता होने से आया। सर्व को, वह अल्पज्ञ था, थोड़ा जानना देखना वह प्रतिबंध है, प्रतिकूलता है। मोक्ष में वास्तव में आत्मा को सर्व को जानता और देखता होने से उसका अभाव होता है। किसका? विषय प्रतिबंध रूप प्रतिकूलता का। दुखी है ये। हाँ, उस सुख का कारण अल्पज्ञ और अल्प दर्शन का अभाव हुआ, ये सुख का कारण हुआ ना। शैली देखो आचार्य अमृतचंद्र देव के। और आगे चलते हैं, देखो ये बात बहुत अच्छी आई है 339 पेज पे, बहुत गजब की बात है। स्वभाव का जो भक्त हुआ वह भगवान हुए बिना नहीं रहता। जाओ लिख के दे दिया आचार्य भगवान। ये सर्वज्ञ परमात्मा के शासन का, आज वीर शासन जयंती है ना, तो उस शासन में यानी उनके वस्तु तत्व के निरूपण में ये नियम आया है कि जो अपने स्वभाव का भक्त हुआ वो भगवान हुए बिना नहीं रहता, और भगवान का भक्त भटकने से नहीं रुकता। तो फिर कहते तो हैं वो व्यवहार का वचन है। तो व्यवहार का वचन माने कि ऐसा है नहीं। ये तो जिसने भगवान को, सर्वज्ञ को सर्वज्ञ स्वरूप जानकर उनके कहे हुए शुद्धात्म स्वरूप को पहचानकर उसका आश्रय आलम्बन लेकर उसमें स्थिरता करी, और यानी अपने स्वभाव की भक्ति करी, तो वह ये भगवान का भक्त है, ये उपचार है। और दरअसल वो स्वभाव का भक्त है, इसलिए भगवान बनेगा। लिखा है इसमें, स्वभाव का जो भक्त हुआ वह भगवान हुए बिना नहीं रहता। ऐसा कहते स्वभाव जिसका जानना देखना, शक्ति कहो, स्वभाव कहो, गुण कहो, सत स्वरूप वस्तु का सत्व कहो, द्रव्य का भाव कहो,
ये जानना देखना जो भगवान आत्मा चिद घन है। घन, घन शब्द का अर्थ तो समझते हैं ना, भाव वासन हुआ ना घन का। गुरुदेव कराते हैं भाव वासन कि माह महीने के घी में उंगली डाले तो नाखून टूट जाए, किसी का प्रवेश नहीं होता, ऐसा चिद घन। उसमें तो पूर्ण जानना देखना हो, उसका नाम मोक्ष है। पूर्ण जानने वाला, मोक्ष में विघ्न करने वाला कौन है कि अल्पज्ञ मर्यादित जानना देखना, ये विघ्न करता है मोक्ष में। राग विघ्न करता है नहीं कहा। दरअसल में सच्चाई तो ये है कि उपदेश की शैली में कहेंगे राग को हटाओ, टालो, मिटाओ, घटाओ, ये सब उपदेश की शैली है। और दरअसल में स्थिति क्या है कि कोई जीव उत्पन्न होते परिणति में जो उत्पन्न होता राग है, उसे ना मिटा सकता, ना हटा सकता, ना टाल सकता, ना घटा सकता। वास्तविकता से भी तो परिचय करो, कर सकते हो क्या? क्योंकि जो राग तुम्हें उपस्थित होकर के आ गया, वो आ गया से वो अपने आप अगले समय जाएगा, तुम्हारे टालने से टलने वाला नहीं है। तो फिर क्या करें कि तुम तो इस ज्ञान दर्शन स्वरूप में अवस्थित आत्मा की सत्ता का स्वीकार करो, तो वो राग उत्पन्न नहीं होता। उसे उपदेश की शैली में राग को मिटाना, घटाना, टालना कहते हैं। और जानिए रम रहिए एक ठौर, उसमें भी गंभीर बात कही पंडित जी ने, समल विमल न विचारिए। ये निर्मल है, ये मलिन है, मत विचारो। समल विमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं और। तो विघ्न किसका है कि विघ्न तो अपनी ही पर्याय की अल्पता का विघ्न है। तो अपनी पर्याय की अल्पता क्यों है कि तेरा अवलंबन कम है ना। हाँ, अपने स्वरूप का अवलंबन कम है ना, इसलिए वो राग को जानने में रुक जाता है। तो राग का क्या दोष है कि कोई दोष नहीं। राग का दोष नहीं, जिनके निमित्त से राग उत्पन्न होता है उन निमित्तों का दोष नहीं, कर्म का दोष नहीं, किसी का कोई दोष नहीं है। तेरा इतना ही दोष है कि निर्दोष स्वभाव का आंशिक अवलंबन है। वो पूर्ण अवलंबन होते ही पूर्ण जानना देखना होता है। तो ये आंशिक अवलंबन में मर्यादित जानना देखना है, यही विघ्न है। कोई कर्म फरम से लेना देना नहीं। पुरुषार्थ की कमी ही कहने में आई, वो भी कहने की बात है, क्योंकि पुरुषार्थ भी उस समय का उत्पन्न होता परिणाम है। उसका भी अल्प है, पर यहाँ तो मूल बात क्या रखना है कि ज्ञान दर्शन, ये पूरे चारित्र की व्याख्या है। चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। ये वहाँ से चलो 154 नंबर की गाथा से कि ज्ञान दर्शन में अवस्थित जीव का के स्वभाव में नियत चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। तो तेरा उस स्वभाव में आंशिक अवलंबन है। किसका? साधक की बात करते हैं, अज्ञानी की नहीं। साधक का आंशिक अवलंबन है। तो अवलंबन के अंश रूपता ही वास्तव में वो विघ्न रूप है, प्रतिकूल रूप है। हाँ, वो नीचे लिया, वो बात बहुत गजब की करी है। उसका अभाव हो तो मोक्ष होता है। ये रुकावट ही मोक्ष को रोकती है। किसने रोका मोक्ष? तो नीचे मुमुक्षु ने पूछा अंतराय कर्म का क्या लेना। अब आप विधि की कह रही थी ना, तो वही बात इधर से घूम के आ गई निमित्त की तरफ से। अंतराय कर्म का क्या लें साहब, उसके कारण मोक्ष का अंतराय हो रहा है। फिर अंतराय बंतराय उसके घर रह गया।
अंतराय कर्म भगवान के घर में आता ही नहीं। आत्मा को कर्म का अंश स्पर्श ही नहीं करता और आत्मा कर्म के उदय को स्पर्श ही नहीं करता। देखो सच कहते हैं, ये पढ़ाई जब तक बैठेगी नहीं चित्त में, आप करणानियोग पढ़ो, चरणानियोग पढ़ो, आप और ज़्यादा पीड़ा से ग्रसित हो जाओगे। लेकिन ये जो अबद्ध स्पष्ट स्वरूप त्रिकाली ज्ञायक भगवान, सामान्य एक रूप सदृश ज्ञायक भाव है, इसको ऊंचा रख करके अब तुम सब पढ़ोगे तो तुम्हारी समझ में आएगा। नहीं तो ये कर्म का दोष, वो कर्म का दोष, ये निमित्त का दोष, वो निमित्त का दोष, परिणति में राग का दोष, परिणति में हीनता का दोष। तो ना तुम्हें निमित्त की तरफ देखना है, यानी पर द्रव्यों की तरफ नहीं, द्रव्य कर्म के उदय आदि भावों की तरफ नहीं, राग की तरफ नहीं और पर्याय की तरफ नहीं। ये गुरुदेव का 3 सूत्रीय फार्मूला है मोक्ष मार्ग का। मोक्ष मार्ग का माने सम्यक दर्शन की प्राप्ति से लेकर पूर्णता की प्राप्ति तक एक ही फार्मूला चलता है। निमित्त, राग और पर्यायों से भिन्न अपने एक रूप ज्ञायक भगवान का आश्रय करना। तो प्रथम आश्रय करता है तो सम्यक दर्शन प्रकट होता है, आश्रय बढ़ता है तो स्थिरता बढ़ती है, आश्रय पूर्ण होता है तो मोक्ष होता है। मत देखो, वहाँ उलझोगे, है ना। अब पढ़ने जाओगे तो आपको ऐसा मालूम पड़ेगा इस गुण स्थान में चारित्र मोह का ये वाली प्रकृति का उदय रुक गया, उस प्रकृति का क्षय हो गया, इसका ये हो गया, जान लिया। लेकिन अब जनाया था क्यों कि वो उधर ऐसा होता है, ये निमित्त में जानना। लेकिन हमने क्या मान लिया कि अभी तो ये वाला कर्म बैठा है, अभी तो ये वाला उदय चल रहा है, तो उदय से तू चल रहा है कि तेरे से उदय चल रहा है? कुछ नहीं, दोनों का कोई संबंध ही नहीं। ये यहाँ देखो ना, अंतराय बंतराय उसके घर रह गया। ये तो अल्पज्ञ को स्पर्शता है, वह प्रतिकूलता है। अल्पज्ञ को स्पर्शता है माने आंशिक अवलंबन है, यही प्रतिकूलता है। ऐसा कहते पंडित जी, ये लोगों को ऐसा तत्व मीठा मेहरामण उछालते हैं, मीठा मेहरामण उछालते हैं। समझ में आया? शब्द नहीं आया। देखो कि जैसे कोई उत्सव हो, कोई हर्ष का प्रसंग हो, तो मिठाई बांटते हैं ना, तो कहाँ जैसे बहुत भीड़ भरे इलाके में जाए तो कैसे एक एक को तो नहीं बांट सकते, तो ऐसे मेहरामण उछालते हैं, है ना। जैसे अपने जन्म कल्याणक का प्रसंग हो तो आपको एक ट्राली भर के आपने मान लो बूंदी बनवा ली, तो अब कैसे कैसे खिलाओगे? एक एक के मुंह के पास ले जाके ऐसे उछलता है मीठा मेहरामण। ऐसे भगवान, ये तो आचार्य भगवान ऐसा यहाँ पर उछालते हैं, है ना। ये तत्व का मूल भाव यहाँ उछालते हैं। तेरी योग्यता हो, तेरे को धगस हो, ले ले। ऐसा भगवान गहरे तक ये समझना और ये करना। दूसरा क्या करना है? दूसरा कुछ नहीं करना है, ना कर्म को देखना है। अरे सच कहें तो अभी परिणामों की तौल ताल बंद करो। ये इसमें ज़्यादा उलझा है, परिणामों की तौल मोल में। ये परिणाम तो अभी ऐसे हो रहे हैं, ये परिणाम तो अभी, अरे परिणाम तुम हो ही नहीं। तुम ये एक गारंटी तो ले लो सर्वज्ञ भगवान की कि जो वर्तमान उपयोग की दशा इस चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेगी, उस परिणाम में नियम से राग का अभाव और आनंद की उत्पत्ति होगी। इतना विश्वास कर लो बस। तो अब उसके पहले मंद परिणाम तो होते हैं, तो वे मंद परिणाम होते हैं, वे हो जाएंगे। जब आप
बगीचे के प्रवेश द्वार में बगीचे में टहलने जाओगे तो महक आपको आने लग जाएगी। तो महक आई ही नहीं है तो अब हम घुसें कि नहीं घुसें? ऐसे तो नहीं चलेगा ना। पहले से ही आने लगा। तो आएगी, आती है, पर उसकी राह मत देखो। तुम तो वहाँ जाओ जहाँ जाने का सर्वज्ञ भगवान आदेश देते हैं। उपदेश तो हो गया बहुत, अब आदेश सुनो। थोड़ी चर्चा और देखो, समय तो हो गया, ये इतनी सी बात करता हूँ। देखो, ऐसे अनाकुल लक्षण वाले परमार्थ सुख की मोक्ष में अचलित अनुभूति होती है। गजब न्याय होता है, पूर्ण पूरा। तो ये बैठे कि नहीं, पूर्ण सुख की बात करते हैं भाई। समझ में आया? फिर स्पष्टीकरण करेंगे। अनाकुलता लक्षण वाले परमार्थ सुख की मोक्ष में अचलित अनुभूति होती है। ये मोक्ष की अनुभूति अनंत आनंद की अनुभूति है। ये और कहाँ है बताओ? आत्मा को और अनुभव तब तो दो हो गए। ये फिर वेदांत की बात ली। वेदांत वाले कहते हैं आत्मा और आत्मा को अनुभव, आत्मा सुख स्वरूपी और सुख का अनुभव, वही पूर्ण सुख की बात लेते हैं। ये तो दो हो गए। अरे सुन तो सही, आत्मा भगवान अपने मोक्ष के आनंद में अनुभूति, परमार्थ सुख की अनुभूति कैसा है? परमार्थ सुख के अनाकुलता लक्षण वाला। आकुलता का अभाव यानी अनाकुल भाव। मोक्ष में अचलित अनुभूति, चलित ना हो ऐसी अनुभूति मोक्ष में सिद्ध परमात्मा को है। इसके बाद जो चर्चा आएगी वो जयसेन स्वामी की जो टीका का फुटनोट है उस पर गुरुदेव ने बहुत अच्छा स्पष्टीकरण लिया है। अपन आगे की स्वाध्याय में उससे लेंगे।